जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारत सरकार के द्वारा दो सबसे बड़ी अपॉइंटमेंट ऑफिसर्स की गई है। तो चलिए जानते हैं कि ये नियुक्तियां क्या हैं। भारत सरकार की अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, जिसको प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में आपका निर्णय उसमें लिया जाता है। एसीसी के द्वारा दो बड़े पद पर दो बड़े सबसे अनुभवी ऑफिसर को आपका नियुक्त किया गया है। इस सबसे पहले आते हैं सीआरपीएफ के एडिशनल डायरेक्टर जनरल नलीन प्रभात। इनको नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक के पद पर आपका अपॉइंट कर दिया गया है। ये 1992 बैच के आंध्र प्रदेश के आपके ऑफिसर हैं, आंध्र प्रदेश कैडर के ऑफिसर हैं। तो सीआरपीएफ में ये आपके एडीजी रहे थे और अब इनको जो है सीआरपीएफ से हटाकर एनएसजी का डीजी बनाया गया है और ये एम ए गणपति को रिप्लेस करके इसके आपके डीजी बनेंगे। यहाँ पर कहा गया है कि एडीजी इन सीआरपीएफ हैज बीन अपॉइंटेड as the DG of the NSG in level 16 of the pay matrix from the date of joining post up to 31st August 2028। तो भारत सरकार में आपने देखा होगा कि भारत सरकार जो भी आपके अपॉइंटमेंट कर रही है उसमें एज को सबसे ज़्यादा तरजीह देती है। पहला अनुभव देखती है, दूसरा वो एज देखती है कि जिससे कि बार बार आपका अपॉइंटमेंट ना करना पड़े। ऐसा नहीं कि जो भी आपका सीनियर है और उसके रिटायरमेंट में होने में 6 महीना 1 साल बचा हुआ है तो उसको वो इम्पोर्टेंट पद पर आपका बैठा देगी। ऐसा बिल्कुल नहीं देखा जा रहा है, ना ही आर्मी हम देख रहे हैं, ना नेवी में और ना ही आपके इस प्रकार के एनएसजी के फोर्सेस में। इससे क्या होता है, जो भी कैप्टनशिप करेगा यानी कि जो आपका काफ़ी बड़े लेवल पे रहेगा वो लंबे समय तक उस पद पर रहे और भारत सरकार को बार बार जो है उसका डीजी उसका जनरल आपको बनाना ना पड़े। तो सीआरपीएफ में इनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है और अब ये एनएसजी के नए आपके डीजी रहेंगे। इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की गई है इंटेलिजेंस ब्यूरो में। इंटेलिजेंस ब्यूरो में स्पेशल डायरेक्टर बनाया गया है सपना तिवारी जी को, जो कि उड़ीसा कैडर की आईपीएस ऑफिसर हैं 1992 बैच की। तो दोनों ही जो नियुक्तियां हुई हैं 1992 बैच का आईपीएस ऑफिसर्स को लिया गया है और एक को एनएसजी में और दूसरे को आपका स्पेशल डायरेक्टर हमारे आईबी में बनाया गया है। इनका जो कार्यकाल रहेगा वो 30 अप्रैल 2026 तक रहेगा। अब इसमें होता क्या है, अगर सरकार चाहे ये अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको आपका पूरा कार्यकाल देंगे उनका, अगर नहीं तो उनको जो है हटाकर दूसरे पदों पर आपका भेजा जा सकता है। ये सभी निर्णय एसीसी के द्वारा लिए जाते हैं। अब चलिए जानते हैं कि एनएसजी है क्या, जिसका फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटी गार्ड रहता है। तो एनएसजी की स्थापना 1986 में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के एक्ट को आपका लाया गया था। इट इज़ अ टाइप ऑफ अ काउंटर टेररिज्म फोर्स, जो कि भारत में जितने भी आतंकवादी हमले होते हैं उनको काउंटर करने के लिए एनएसजी को आपका डिप्लॉय किया जाता है। अब इनका गठन करने का सबसे बड़ा कारण ऑपरेशन ब्लू स्टार था। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा। जब खालिस्तान मूवमेंट भारत के पंजाब में पाकिस्तान के द्वारा चलाया जा रहा था और 1984 में गोल्डन टेम्पल यानी कि अमृतसर को पूरी तरीके से एक आतंकवादियों के द्वारा कब्जा कर लिया गया था, तो उसमें भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था और फिर इंदिरा गांधी जी की आपकी मृत्यु हो गई थी। तो फिर ये देखा गया कि हमको एक काउंटर टेररिज्म फोर्स चाहिए, तो एनएसजी का गठन हुआ। साथ ही साथ अक्षरधाम टेम्पल अटैक में भी जो है इन्होंने काफ़ी बड़ा आपका योगदान निभाया हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आते हैं और ये टास्क ओरिएंटेड फोर्स हैं। इनमें दो एलिमेंट्स आपके रहा करते हैं। एनएसजी में दो एलिमेंट्स हैं। पहला आपका स्पेशल एक्शन ग्रुप, जिसको एसएजी कहते हैं। इसमें हमारे आर्मी पर्सनल रहते हैं और ऑफेंसिव स्ट्राइक के लिए ये जानी जाती है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आर्मी वाले हैं, ठीक है, नोटिफिकेशन आती, वैकेंसी आती है तो आर्मी वाले एनएसजी के लिए अप्लाई करते हैं और फिर वो आपका एनएसजी में चले जाते हैं। और दूसरी आपकी एसआरजी होती है, जिसको स्पेशल रेंजर ग्रुप्स कहा करते हैं। ये आपके सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, स्टेट पुलिस फोर्सेस में जो बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑफिसर्स और आपके सोल्जर्स रहते हैं उनको लिया जाता है। मुख्यतः ये वीआईपी सिक्योरिटीज़ को आपका हैंडल करते हैं, जैसे मुख्यमंत्री की आपकी सिक्योरिटी हो गई, उसको देखा करते हैं। एनएसजी के जो आपके हेड होते हैं वो डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक होते हैं
और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा अपॉइंट आपका किया जाता है। इनका मोटो सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है और सभी जगह ये आपके फैले रहते हैं। इमीडिएट विथड्रॉल करना और थिएटर ऑफ एक्शन में आपके निपुण रहते हैं। एनएसजी पर्सनल को हम मेनली ब्लैक कैट कमांडोज कहते हैं क्योंकि इनका जो पूरा आउटफिट रहता है वो ब्लैक कलर में रहता है। रिपब्लिक डे परेड में भी आपने इनको देखा होगा। ऑपरेशंस इन्होंने कौन कौन से किए हैं? ऑपरेशन ब्लैक थंडर, गोल्डन टेम्पल अमृतसर 1986 एंड 1988, ऑपरेशन अश्वमेध, इंडियन एयरलाइन फ्लाइट IC427 जब हाईजैक हो गई थी 1993 में, उस ऑपरेशन में इनको डिप्लॉय किया गया था। ऑपरेशन थंडरबोल्ट, हिंदी में इसको वज्र शक्ति कहते हैं। अक्षरधाम टेम्पल और गुजरात अटैक जो 2002 हुआ था। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो, मुंबई ब्लास्ट 2008, पठानकोट एयरबेस पे हमला 2016 में हुआ था तो वहां पर भी इनको आपका डिप्लॉय किया गया था। तो दोनों ऑफिसर काफ़ी आपके अनुभवी हैं। इसी तरीके से अभी आपने देखा कि हमारे इंडियन नेवी के नए नौसेना अध्यक्ष वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी आपके बनेंगे। तो इस महीने काफ़ी बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट आपकी भारत सरकार के द्वारा की गई है। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट वीडियो को लाइक शेयर करते हैं, साथ ही साथ एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में इनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जरूर करें। उसके लिए आप सभी वॉरियर 10 कोड का यूज करें जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।